सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज सत्संग में सभी ने इस परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य की ही बात करी। चाहे तरीका, चाहे भाषा, जो भी हो, एक किसी मुख द्वारा ये बच्चे के बड़े के एक सुनाई दी हो, तो बात वही जो युगों युगों से भक्तों ने समझाया कि ये जीवन तो मिला है, इसका सदुपयोग करना है। और ये ऐश आराम, जो भी साधन, घर परिवार, नौकरी, पैसे, जो भी इस परमात्मा ने दिया है, उसकी तरफ तो ध्यान देना ही है। पर सबसे पहले इसी परमात्मा, इस देनहार के ऊपर अपने आप को फोकस करना है कि जब तक ये जीवन में है तो ही सब कुछ मुबारक है, वरना तो एक ख्याल को भी देर नहीं लगती कि कब हम एकदम ठीक ट्रैक पे, ठीक सोच, ठीक नीयत से कोई भी कार्य कर रहे हों और जिस पल ये निराकार भूल जाता है तो मन में दुर्भाव घर कर जाते हैं। फिर एक कर्मों पे भी, वो एक अपनी सोच पर भी ये कंट्रोल खो बैठता है इंसान और कुछ ऐसा कर जाता है जो एक परमानेंटली, हमेशा के लिए खुद का भी नुकसान हो जाता है और न जाने सामने वाले को भी कितना हमेशा के लिए दर्द दे जाता है। तो कैसे अपने एक कर्मों को, एक सोच को हमेशा ऐसी पावन बना के रखें कि कुछ भी जो एहसास, कोई फीलिंग आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको निराकार से जब जोड़ दें तो वाकई ही मन में वो एक अपना परमानेंट घर नहीं बना सकती। क्योंकि ये खुशियाँ, दुख, ये चीज़ों ने बदलता रहना है। सिर्फ एक परमात्मा, ये निराकार है जिसने हमेशा के लिए रहना है और इसने तो बदलना नहीं है। तो जो भी चीज़ इस निराकार को शामिल करते हुए, चाहे वो छोटा सा ख्याल हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, कुछ भी हो, जब तक इस निराकार के आश्रय किया जाए तो वो खुद ब खुद एक हमारे फ़ायदे के लिए, एक हित के लिए हो जाता है। वरना तो फिर हर कोई चीज़ व्यर्थ ही है। कोई भी चीज़ का फिर कंक्लूजन, कोई आखिर में एंड रिज़ल्ट वो पॉजिटिव फिर नहीं निकलता। तो हर समय इस निराकार के आश्रय ये भक्ति करनी है। और भक्ति हर युग में जैसे समझाई गई कि चाहे हम बात करते हैं कि पहले एक सिंपल ज़िंदगी थी, अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी गैजेट्स, इतने नए नए तनाव के कारण बन गए हैं। और पहले थोड़ी सरल होती थी। तो बात वही कि जिन्होंने पहले युगों में भी जीवन जिया, हर किसी का ध्यान तो इस परमात्मा में लगा नहीं। वो चाहे कम डिस्ट्रैक्शंस थी तो भी उनके मनों में किसी ना किसी एक और मायावी चीज़ का पहलू ज़्यादा भारी हो गया और परमात्मा का नहीं। और आज की भी हम जिंदगी की बात करें, इस संसार की करें, तो भक्ति तो कोई शोर गुल में एक ऐसी जगह में भी कर लेता है जहाँ एक माहौल पीस का नहीं है, कामनेस नहीं है, एक बहुत ही एक शोर है। वहाँ पे भी अगर मन सुकून में है तो ऐसी जगह में भी एक भक्ति कर सकता है इंसान। और वहीं कोई एकांत में भी हो जाए, आसपास एक अच्छे वातावरण में कहीं एक थोड़ी देर एकांत में बैठ के वो नज़ारों का भी आनंद लेते लेते एक छोटा सा या भी ऐसा ख्याल जो तंगी पैदा कर दे, वहीं वो भक्ति से भी दूर, वहीं अपने मन के सुकून से भी दूर। तो कैसे बात वो नहीं
कि कौन सा स्थान, किस समय, कहाँ जन्म, ये बातें ज़रूरी नहीं है। इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। सिर्फ जो मायने रखता है वो ये कि ये जो जीवन मिला है, हम उस जीवन को किस सोच से जी रहे हैं, हम किसका आधार ले रहे हैं, हम किस तरफ एक अपने कदम बढ़ा रहे हैं। क्या अभी भी ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया, ये सच्चाई जीवन में आ गई, तो क्या हमारे वहम भूले के सब चले गए हैं? क्या मन ने सचमुच सभी को अपना स्वीकार कर लिया है, या आज भी हम कुछ अपनी विचार धारणाएं ऐसी बना के चल रहे हैं कि एक हमारे जैसे खाने पीने वाले हमारे राज्य के, हमारे कल्चर के ही श्रेष्ठ हैं और बाकी तो कोई उनमें से मानवता नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसी सोच अगर रखेंगे तो वाकई ही फिर मन में ये समदृष्टि नहीं आई। अभी भी सिर्फ एक आकार, एक धन दौलत ज़्यादा कम, एक रंग, एक पैदाइश के ऊपर ही हमने एक अपने नज़रिए को इतना तंग दिल कर दिया है। एक दृष्टिकोण हमारा इतना छोटा कि बस वो विस्तार नहीं हो पा रहा। और वाकई ही जिनके मन में सचमुच प्रभु बस गए, उनका मन तो बहुत ही विस्तारित है। ये दिल इतना विशाल है, हर एक को अपनाता है, हर एक से प्यार करता जाता है। तो ये जीवन में ये मौके, ये चांसेस हर पल हैं। एक बात वही कि हम छोटी सी भी चीज़ अगर किसी की होती है, वो इतनी ज़्यादा हम पे असर करे, या फिर कभी कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो जाती है तो उसका मन पे असर, तो वो अगर देखा जाए तो बात चाहे छोटी सी हो चाहे बहुत बड़ी हो, तो मन पे तो वो पीड़ा देती है, ये तो ठीक है। पर अब उस मन का हमने क्या करना है? क्या हमने मन में वो बात रख के एक बदले की भावना रखनी है? क्या हमने ये सोचना है कि जो पीड़ा हमें हुई सामने वाले को भी हो तो ही एक सुकून आएगा कि जितना कष्ट हमने झेला उस व्यक्ति की वजह से, अब उसको मज़ा चखाने के लिए उसको जितनी पीड़ा हमें हुई उससे बहुत ज़्यादा आगे और दे दें। तो ऐसी सोच अगर रखते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमें निराकार पर विश्वास है, तो फिर तो ये बहुत ही एक अलग अलग दो बातें हैं। क्योंकि जहाँ निराकार है, जहाँ इस निराकार पे विश्वास है, तो पता है कि हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए ही हुई है। चाहे कोई एक्सपीरियंस हमने एक बहुत ही गलत झेल लिया, किसी के द्वारा एक पीड़ा भी हुई, पर अंत में ये परमात्मा ने उस पीड़ा से क्या सिखाना था वो पकड़ना है, ना कि उस इंसान के प्रति भी कोई मन में बुरे ख्याल लाने हैं, कोई मन में एक दूसरे को भी पीड़ा महसूस कराने की इच्छा रखनी है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि वाकई ही सिर्फ इस चीज़ से ना जुड़ें कि हम सत्संग आते हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, हम संतों के वचनों को सुनते हैं, पर मायने क्या रखता है कि वाकई ही अगर इस निराकार सच्चाई का बोध है तो इसके ऊपर ही केंद्रित रहें, हर समय हर एक में इसका रूप देखें और मन के भाव फिर बहुत ही पावन पवित्र खुद ही हो जाते हैं। ऐसे फिर एक एग्जाम्पल्स भी दिखते हैं कि ये हम अगर छोटी सी चीज़ जीवन में नहीं है तो हम उसके बारे में एक इतना बड़ा अपने मन में उस चीज़ को बना देते हैं कि ये ही चीज़ क्यों नहीं है, ये परमात्मा ने क्यों नहीं दिया। और वहीं कितने और ऐसे होते हैं जो हमसे काफ़ी कम है अगर तो भी शुक्राने भाव में हैं। तो मन में इस परमात्मा के प्रति जिसने वाकई ही सच्चा विश्वास किया है,
उनके मन तो हर पल समर्पित मन रहे हैं। एक उस तरह का समुद्र बने हैं मन कि कुछ भी अगर गिरा है तो उसी में समा गया। एक वापस कभी भी समुद्र ने अगर हम कुछ भी डालें, उसमें कोई भारी पत्थर भी डालें, तो समुद्र वापस वो पत्थर उठा के हमारे चेहरे की ओर नहीं फेंक देता। वो उसी में ही अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर कि वो पत्थर समुद्र में ही अब समा गया। ऐसा ही विशाल दिल संतों का होता है कि एक हर एक को जहाँ आदर सत्कार प्यार ही करता जाए, वहीं एक अपनी कोई कठिनाई परेशानी भी है अगर, उसको भी औरों के आगे इतना छोटा कि मन हमेशा औरों की सेवा के लिए एक बस इच्छुक रहे, औरों के लिए ही बस ये जीवन जीने का दिल करे कि जिस तरह हमने ब्रह्म ज्ञान लेके अपनी आत्मा की पीड़ा एक ये शांत कर ली, वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान जहाँ जहाँ नहीं भी पहुँचा, वो सबको भी अपने कर्मों द्वारा प्रेरित करें कि ये सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को वाकई ही हम एक आनंदित जीवन लेते हुए जीते जी ही मुक्ति के हकदार बन जाएं, जीते जी ही हर पल एक ब्रह्म में रहते हुए ये मुक्ति ही हो जाए। तो ये मुक्ति भी कोई आखिरी श्वास तक की वेट की बात नहीं है। ये तो जिस पल ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये वाकई सही मायनों में सभी बंधन कट गए और ये बंधनों का कटना ही ये मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि वाकई ही एक सच्चे मायनों में एक दिलों से ही एक सोच से ये अपने आप को जहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ों में बांध लिया है, ये वाकई ही परमात्मा को अगर केंद्र बिंदु बना कर रखेंगे तो एक हर एक बंधन से ये मुक्ति ही है, हर एक नेगेटिव सोच से मुक्ति है, हर बुरे कार्य से मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो हमेशा सत्संग सेवा सिमरन की ओर ध्यान देने को बोला जाता है संतों द्वारा, तो वो सिर्फ कोई बात ही नहीं है बोलने वाली, पर वाक्य में जितने संतों के वचनों को सुनेंगे मन उतना और विश्वासी पक्का होता जाएगा इस परमात्मा के द्वारा, और मन जितना अंदर ये मन पक्का होकर एक पावन पवित्र होगा, उतना ही सिमरन द्वारा फिर ये परमात्मा से जुड़ाव और गहरा होता जाएगा और सोच ख्याल मन में फिर बस ये मानवता के लिए सेवा का भाव ही इस तरह रहेगा कि निष्काम रूप में, इसलिए नहीं कि किसी के मदद आएंगे तो कोई हमारी भी मदद करे, पर निस्वार्थ हो के जाने व्यक्ति अनजाने व्यक्ति हर एक के लिए अपने जीवन को एक उस तरह का जीवन बनाएं कि सभी के एक काम आने वाली भाव, एक सेवा भाव हर एक का बरकरार रहे। सत्संग जी, धन्यवाद जी।